अभी हम रसोई में आ गए हैं। अब रोजमर्रा के काम जारी हो गए हैं। उबालेंगे, इसके बाद में आज बनाएंगे आलू और बैगन की सब्जी। काफी दिन से बनाए नहीं है, कोई किसी प्रकार से बनाता है। भरवा बैगन भी बनते हैं, अलग से बैगन चटका के भी बनते हैं, सूखे सूखे भी बनते हैं। फिर और काम जारी रहेंगे। धीरे 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 सब कुछ हो। माली सींचे कैमरो तो आए पल हो। दोस्तों, दूध में थोड़ा सा पानी जरूर डालें। क्यों? क्योंकि दूध की एक अपनी अलग महत्ता होती है। दूध जब तक गर्म होगा और जब तक पानी बना रहेगा तब तक दूध को जलने नहीं देगा। दूध की विशेषता होगी, तब तक वो जलेगा नहीं जब तक पानी उसमें रहेगा। और ये पानी की मित्रता होती है कि जब तक वो रहेगा तब तक वो जलने नहीं देगा। जैसे वो नहीं, रुई कपास का आपने सुना होगा कभी दोहा कि प्रीत करे ऐसी करे जैसे रुई कपास, जीते जी तन को ढके मरे साथ ले जाए। दोस्तों, इस तरीके की मित्रता दूध की और पानी की होती है। किसी के साथ ना जब बिल्कुल ही स्थिति हो जाती है अलग होने की, तभी अलग होता है। दूध की ज्यादा गर्म करते रहो अगर देखो नहीं तभी ये स्थिति बनती है। दोस्तों, अभी बनाएंगे बैगन आलू और मटर की सब्जी, टमाटर भी डालेंगे और काम है बहुत धीरे धीरे चलता ही रहेगा। दोस्तों, हमारा काम सब्जी बनाने का रुक गया है। अभी बच्चे ने मांगी है चाय, तो पहले मैं चाय दे दूं और काम में हमारे जो है स्टे लग गई। अभी थोड़ी देर बाद हम तो जो जरूरी काम होते हैं वो पहले करने पड़ते हैं। अभी ये देखती हूँ, फिर अभी इनको चाय दे दूँ मेरे बना के। दूध भी बॉयल हो ही गया है। कभी कभी क्या होता तो सबके घर में कुआं थे, तो कुआं से पानी भर के काम चलाते कुआं से पानी भरना थकान हो जाती तो मैं हिम्मत हार जाती थी। मैं अपनी मम्मी से कहती कि हम थक गए हैं, तो मेरी मम्मी क्या कहती कि बेटा हारिए न हिम्मत, बिसाइए न राम। मुझसे कहती कि कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए इंसान को। कि राम ने कितना बड़ा वनवास काटा, क्या राजमहल के उनको सुख मिल गए थे क्या? और कैसे कैसे उन्होंने अपनी रैन बसेरा किया, अपना समय काटा होगा। राजमहल पाठ तो सब यहीं छोड़ गए वो अपने भाई भरत के लिए। तो उनको देख करके और कभी भी हिम्मत मत हारना। तो थोड़ी देर आराम कर लो, उसके बाद में फिर लग जाओ। दोस्तों, क्या है कि अगर इंसान काम नहीं करेगा तो हमें लोहे से सीख मिलती है कि अगर हमारे पास दो तवा हैं और हम एक चला रहे हैं, एक हम नहीं चला रहे हैं, रोज साफ होगा, रोज उससे काम चलेगा। और जो रखा रहता है उसको आप देखिए 10-12 दिन बाद निकाल के कि उसी का लोहा और जंग बनकर उसे खा जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे शरीरों को काम करते रहना चाहिए, हर मनुष्य को, हर प्राणी को। क्योंकि काम करने से हमारा शरीर सुचारू रूप से चलता रहता है। सब नस नाड़ियाँ अपना काम करती हैं। और अगर हम बैठे बैठे खाएंगे, चाहे मेरे घर में बेटों की शादी हो गई बेटे की, तब भी मैंने अपने अंदर कभी ये नहीं सोचा कि अब हम बैठ के खाएंगे। नहीं, मैं सोचती थी कि भगवान से यही अरदास करती थी कि भगवान मेरे हाथ पैरों को सही रखना और बहुएं मुझसे कभी मन मैला ना कर सके कि हाँ इन्होंने जो बैठ के खाती हैं और काम नहीं करती। तो मुझे इतनी खुशी होती थी काम करने में। लेकिन यही चीज अगर हम सोचते कि हमने शुरू से किया है, अब हम नहीं करेंगे, अब हम बैठ के खाएंगे, तो दोस्तों ये चीज किसी और के लिए गलत नहीं है। ये चीज हमारे लिए ही, ये चीज जो है हमारे लिए ही हानिकारक है। क्योंकि कोई तो चलो करके खिलाएंगी, वो है सही है वो खिलाएंगी, जो नहीं सही है इस बात से झेली हैं क्या हुआ है तो वो खिलाएंगी भी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों, हमको भी तो अपना शरीर चलाना है। वो अलग स्थिति बन जाती है जब मनुष्य उठ के बैठने और चलने के लायक नहीं रहता है। वो दिन भगवान करे, मैं यही बार बार विनती करती हूँ कि वो दिन भगवान करे कभी किसी का ना आए। इससे पहले ही भगवान अपने पास बुला ले। कि मैं कहती हूँ कि इतनी सेवा नहीं चाहिए, चलते फिरते उठा ले भगवान। और अब हम बनाएंगे बैगन की सब्जी और उसमें मसाला वसाला कुछ पीसेंगे नहीं,
खड़े मसाले डालूंगी और अपने हिसाब से अपने एक अंदाज में अलग तरीके से बनाऊंगी, क्योंकि अगर मसाले में या टमाटर वगैरह पीस देती हूँ तो मेरे बच्चे खाते नहीं हैं कि टमाटर भी उसमें दिखना चाहिए। तो हम ऐसे ही खड़ी सब चीजें करेंगे, जिसमें मैंने लहसुन काट लिया और मिर्च भी काट रही हूँ, और तीखी वाली मिर्च है जिसको हमारे यहाँ सुइया मिर्च बोलते हैं फर्रुखाबाद में। एक सुइया होती है, एक पटना बिहार से जो आती थी मिर्च लाल, उसको पटना मिर्च बोलते थे। एक सुइया, तो सुइया वाली तीखी थी। अब दोस्तों देगी मिर्च ले कलर, सब्जी में भी कलरफुल सब्जी होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो कोई खाता नहीं, अच्छी नहीं लगती। और हमारे समय मैं अपने गांव में रहती, 6-7 साल रही हूँ गांव में। उसके बाद में हमारे हस्बैंड की नौकरी लगी तो फिर हम शहर में आए। तो भाई गांव में जैसा होता घर में वैसा ही करते, और दोस्तों खुश रहते। हमारे 14 लोग थे परिवार में, हमने कभी बैर भावना ऐरा हिसका किसी से नहीं किया। हमारा एक अपना अलग सिद्धांत था कि काम करने से कोई थकता नहीं है और बस खुश रहना चाहिए सबको। और हमारी रही बात हमारी खुशियों की, तो हमारी खुशियाँ दोस्तों देखिए, दुख सुख ये सब आते जाते रहते हैं। बड़े बड़े पहाड़ टूट जाते हैं लोगों पे, लेकिन वो झेलते हैं, इंसान को बनाया इसीलिए दोस्तों। तो जो है हमारे सब दुख दर्द खुशी और सब मेरे अंदर ही है। हम चाहें जैसा अपने अंदर बना लें, संतोषी सदा सुखी। हर तरह से इंसान को संतोष करना चाहिए। बाकी अपने कर्मों पे ध्यान देना चाहिए कि किसी की पड़ी लकड़ी है 1 फुट की, तो हमको आगे बढ़ना है तो आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि आप जो है 1.25 फुट की लकड़ी आप खुद तैयार कर दें। तो मिटाना नहीं है, उस लकड़ी को हटाना नहीं है कि उसको हटा के हम बड़े बन जाएं, नहीं दोस्तों। अपने कर्मों से आगे बढ़ने की कोशिश प्रयास करते रहें हमेशा। और जैसे दोस्तों कबीरदास जी का, बड़े बड़े संत महापुरुष हुए हैं, उनकी वाणी आप पढ़िए, तब आपको बहुत खुशी और धैर्यता मिलती है कि कबीरदास जी ने की वाणी में लिखा है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। दोस्तों करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते दिल पर परत निशान। दोस्तों अभ्यास को करते रहना चाहिए। जिस प्रकार रस्सी कुएं में डाल के हम पानी भरते हैं, तो रस्सी को आते जाते घिसते घिसते उस पत्थर में निशान बन जाता है, फिर वो रस्सी इधर उधर नहीं भागती, उसी अपनी जगह से आती है जाती है। तो इसीलिए कहा है कि कभी अभ्यास करते रहिएगा और अपने दुख दर्दों को से आगे बढ़िए। दुख दर्द दोस्तों कोई नहीं बांट सकता, दर्द नहीं बांट सकता, दुख बांट सकता है। तो हम आपसे अपने मन की बात कह रहे हैं, ये क्या है, ये हम अपने दुखों को ही तो बांट रहे हैं। दुख सुख से अवगत जो हम हुए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम दुखी नहीं हैं, दुखी हैं, दुख है, क्योंकि पिछले साल ऐसा पहाड़ टूटा हमारे ऊपर कि हमारे हस्बैंड भी 2024 नवंबर में वो हार्ट अटैक पड़ने से उनकी डेथ हो गई। दोस्तों वो भी ठीक था, चलो कि हमारा जोड़ा था, हम साथ साथ थे, चाहे हम चले जाते चाहे वो चले जाते, एक जने को तो होना ही था वो ऐसा। लेकिन दोस्तों जो सबसे बड़ा दुख हुआ वो मेरा 35 साल का बेटा था, और गवर्नमेंट टीचर भी था, शादीशुदा भी था, तो उसके एक बच्चा भी 5 महीने का। वो एक डेढ़ महीने बाद मेरा बेटा चला गया अचानक से। ऐसा तूफान आया कि हमारे घुटने भी खराब थे, और मेरा छोटा बेटा भी लेके भागता था, बड़ा बेटा घर को संभालता था, लेकिन हम उसको बचा नहीं पाए। 14.5 लाख रुपया लगा दिया हमने अपने बच्चे पे, लेकिन हम उसको बचा नहीं पाए। तो दोस्तों 1 साल तक हम ऐसे ही रहे गुमसुम। तो मेरे बच्चे कहते कि मम्मी ऐसे रहती हैं। फिर हमें तकलीफ भी थी, घुटनों में प्रॉब्लम भी थी। फिर मेरे बेटे ने वो भी समाधान किया, घुटनों का ऑपरेशन भी करवाया। फिर मुझे समझाते बच्चे कि मम्मी, अब बच्चों ने कहा कि तुम ऐसे करके अपना ब्लॉग बनाया करो, तुम्हारा टाइम भी पास होगा और करते रहा करो कुछ। तो थोड़ा थोड़ा दोस्तों ये साइकोलॉजी होती है कि जैसे हम दुख में बने रहेंगे तो हम सोच के ही मर जाएंगे, हमें भी अटैक पड़ेगा या पैरालाइज हो सकता है, कुछ भी। सब दिमाग की चीजें हैं, हमारी नसों पे ज्यादा जोर पड़ेगा तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो कुल मिला के ये साइकोलॉजी होती है कि हमारे दिमाग को डाइवर्स करना, बांटना,
चार लोग आते हैं, वो भी समझाते हैं, बांटते हैं। तो दोस्तों हम भी एक उसके साथ ही जी रहे हैं, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हार रहे। आज बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सब लोग व्यस्त रहो, मस्त रहो, और यही मेरा कहना है। बाय।